इधर झारखंड विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है। हमारे दो सहयोगी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक उपाध्याय और वीरेश पांडे। कार्रवाई जारी है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। अभिभाषण जारी है अंदर, और लगातार हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि सियासी हलकों में क्या चल रहा है, कौन क्या बयान दे रहा है, किसके मन में क्या है, क्या गतिविधियां चल रही हैं। अभिषेक उपाध्याय भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अभिषेक, आपके पास कोई ताजा इनपुट, जो कुछ वहां पर सियासी घटनाक्रम चल रहा है, जिसको हम उठापटक भी कह सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी, उस पर उससे जुड़ा हुआ? देखिए, सबसे अहम बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हेमंत सोरेन चूंकि यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो हेमंत सोरेन के पहुंचने के बाद के जो कॉम्बिनेशन है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारी जानकारी है कि हेमंत सोरेन की यहाँ जो मौजूदगी है उसमें कई बातें डिफाइन हो रही हैं। ये जो सीता सोरेन और बसंत सोरेन का मसला है उसमें भी हेमंत सोरेन की मौजूदगी बहुत कुछ मायने रखती है, और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन इन चीजों को भी क्लियर करेंगे इसी के दौरान। और विश्वास मत को लेकर के जो आशंकाएं हैं, जिनका हेमंत सोरेन से विरोध है, उनसे भी हेमंत सोरेन बात कर सकते हैं, जैसे कि लोबिन हेब्राम हो गए, चमरा लिंडा हो गए। इन लोगों का जो मुख्य विरोध है वो हेमंत सोरेन की फंक्शन से है, हेमंत सोरेन के सलाहकारों से है। लोबिन हेब्राम ने क्लियर कहा था कि अभिषेक प्रसाद पिंटू जो प्रेस सलाहकार हैं, वो सुप्रियो भट्टाचार्य, मनोज पांडे, इन सारे सलाहकारों ने ही हेमंत सोरेन से गलत काम करवाए हैं और इसलिए वो इससे बेहद नाराज हैं। तो ये भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन की उनसे भी बातचीत हो। योजना इस बात की है अंदर की हेमंत सोरेन की मौजूदगी को देखते हुए चीजें पूरी प्लान की गई हैं कि जहां जहां हेमंत सोरेन के गाइडेंस की जरूरत होगी, हेमंत सोरेन के जरिए चीजों को सॉर्ट आउट करने की जरूरत थी, वो सब होगा। चूंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जेएमएम के पास, हेमंत सोरेन के बीच है, और ये चंपई सोरेन है, ये भी हमें समझना होगा, ये हेमंत सोरेन की चॉइस है। एबीपी न्यूज को जो महुआ माझी ने इंटरव्यू दिया था, जेएमएम की सांसद, उन्होंने क्लियर कहा था कि हेमंत सोरेन ने एक बंद लिफाफे में नाम छोड़ के गए थे चंपई सोरेन का। तो मुख्यमंत्री भी चंपई सोरेन भी हेमंत सोरेन की चॉइस है, और यहाँ भी जो कुछ हो रहा है उसका अब चूंकि हेमंत सोरेन यहाँ पर आ गए हैं तो उनकी भी एक बड़ी भूमिका मानी जा रही है। बिल्कुल, आप ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, बहुत अहम आपका ये इनपुट है कि वो अब चूंकि विधानसभा में है, कार्रवाई में मौजूद है, इसलिए जहां जहां पर समस्या जैसी चीजें आ रही थी किसी व्यक्तिगत कारण से या किसी और की ऑब्जर्वेशन से, उसको वो खुद अब हैंडल करेंगे, खुद उनसे बातचीत करेंगे और समस्या को निपटाने का प्रयास करेंगे। वीरेश भी हमारे साथ हैं। वीरेश, आप क्या देख रहे हैं वहां पे? रेडी। देखिए, एक बड़ी खबर आपको दे दूं, और सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर यह है कि जब हेमंत सोरेन पहुंचे, सीता सोरेन पहले पहुंची, वो हेमंत सोरेन बाद में पहुंचे, लगभग आधे मिनट के अंतराल पर। तो सीता सोरेन इस दरवाजे से अंदर जाकर इस गैलरी में खड़ी हो गई थी और वो हेमंत सोरेन का इंतजार कर रही थी। हेमंत सोरेन जब यहां से निकले मीडिया के बीच से, तो इस जो आप देख रहे हैं जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, इस प्रांगण में सारे लोग अलग हो गए थे और सीता सोरेन और हेमंत सोरेन ने लगभग 2 मिनट की बातचीत की। और दोनों में पहले जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो सोर्सेज हैं, उनका ये कहना है कि सीता सोरेन ने हालचाल पूछा हेमंत सोरेन का और कहा कि क्या है, कैसा है। तो वो फिर अलग किनारे ले जाकर हेमंत सोरेन ने सीता सोरेन को समझाया और उन्हें जो नाराजगी की खबर आ रही थी उसको दूर करने की कोशिश की। और साथ ही साथ जो स्ट्रेटजी है, जो पार्टी के अंदर की हेमंत सोरेन ने जो स्ट्रेटजी बनाई, क्योंकि उनके पास वक्त कम है, पार्टी को संभालना भी है। अगर फ्लोर टेस्ट पास कर लेती है पार्टी, उसके बावजूद भी कौन मंत्री बनेगा, सीता सोरेन का लगातार दबाव है डिप्टी सीएम बनने को लेकर। बसंत सोरेन और सीता सोरेन में डिप्टी सीएम को लेकर विवाद है, वह पारिवारिक विवाद है, राजनीतिक विवाद है। सीता सोरेन अपना हक नहीं छोड़ना चाहती हैं, इसीलिए शपथ ग्रहण के दिन बसंत सोरेन डिप्टी सीएम बनते बनते रह गए थे, बच गए थे, पार्टी को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, क्योंकि सीता सोरेन ने वीटो लगा दिया था कि अगर बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा तो वो फ्लोर टेस्ट पर पार्टी का विरोध करेंगी, वो मुखर हो रही थी, इसीलिए बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। सीता सोरेन स्वयं मंत्री और डिप्टी सीएम बनना चाहती हैं और उनका ये दावा है। ऐसे में हेमंत सोरेन और सीता सोरेन के बीच की ये 2 मिनट की वार्ता काफी अहम पार्टी के लिए, काफी अहम सीता सोरेन के लिए, काफी अहम सरकार के लिए भी माना जा सकता है। ये एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग मैं आपको दे रहा हूं।
ये जी। ब्रेकिंग बहुत महत्वपूर्ण है जी। झारखंड विधानसभा, झारखंड की सरकार को लेकर, जेएमएम के अंदर की राजनीति को लेकर यह बड़ी जानकारी है, क्योंकि सीता सोरेन और हेमंत सोरेन की 2 मिनट की वार्ता जो डिप्टी सीएम को लेकर पेच फंसा हुआ है, जो मंत्रिमंडल को लेकर पेच फंसा हुआ है, उसके मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। दर्शकों को बता दूं, एबीपी न्यूज के दर्शकों को बता दूं कि झारखंड में सरकार को लेकर सीता सोरेन और बसंत सोरेन के बीच में जो चल रहा है उठापटक, वो बहुत ही अलग है। और अलग इस लिहाज से है कि उसको हेमंत सोरेन समझ रहे हैं, क्योंकि फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद भी अगर सीता सोरेन ने बगावत जारी रखा तो पार्टी को संभालना आसान नहीं होगा। पार्टी जी, टूट जी, सकती है, जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जी, ने ये कहा बिल्कुल। है कि हम तोड़ने में कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन हम ये नजर बनाए हुए हैं कि ये जो आपस 2 के मिनट विरोध की से बातचीत ये का आप जिक्र कर रहे हैं वीरेश, वो इस सारे सीन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। फ्लोर टेस्ट अगर चंपई सोरेन पास करते हैं तो भी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अभिषेक, और आपने जो ये इनपुट दिए हैं इस फ्लोर टेस्ट से जुड़े हुए और जेएमएम की स्ट्रेटजी से जुड़े हुए, ये बहुत मायने रखते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।